का करी मैया, दोबारा बनावे में तो समय लग जाई। वैष्णवी, कहाँ भइल बेटा? काहे इतना समय लगा था? बाहर पंडित लोग इंतजार करत बाड़न और वो कार्तिक भी। तू तो बोलले रहलू ना अपन हाथ का लौकी भात खिलाइबू, त का भइल? हे भगवान, ई का भइल? ई काला कैसे पड़ गइल? पता ना दादी, हम हूँ अभी देखनी है। अब का होई? बाहर सब लोग भोग का इंतजार करत बाड़न, अब उनके का खिलाए? हमरा तो दोबारा बनावे के अलावा और कोनो रास्ता ना दिखत बा दादी। बस इतना ही लौकी बचल बा। तब तक हम बनावता नहीं और वह सबके व्यस्त रखब। हे छठी मैया, रक्षा करिहा। बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलावा, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाई। मेहमान बैठल बाड़न, हम देखत ही कुछ करत है। क्षमा करब पंडित जी, भोजन आवे में तनी विलम्ब होत बा। अरे कौनो बात नहीं के ठाकुर साहब, कहल जाला सबर के फल मीठा होला। नहीं नहीं करके भी सब्जी बनावे में आधा घंटा तक लगबे करी। का करी तब तक? बात भी करी तो का करी? बोला छठी मैया की जय। आई सब लोग, आई पंडित जी। हम का कहत रहली पंडित जी कि आज छठ मैया के पर्व का शुरुआत होत है, तो काहे ना हम ए अवसर पर छठी मैया के कथा वाचन से शुरुआत करी। अवश्य बड़ी मालकिन। दादी, कथा तो भोग के बाद भी तो सुन सकेला जना। खाना ठंडा हो जाए तो पहले खा लेवल जाए। ए लइका में जरा भी सबर ना है पंडित जी। अरे बेटा, पहले मैया का पूजा फिर पेट पूजा, समझला? पंडित जी ठीक बा ना? हाँ एकदम सही कहानी रहुआ। पंडित जी की कथा सुनाए देली, अगर कथा पहले ही खत्म हो गल तो फिर खाना मांगे लगी हैं सबके सब। यही खातिर कथा था हमें के सुनाए के हुई। पंडित जी, हम कहत रहली कि आज के दिन त रउआ भी यहाँ अतिथि हवन, त रउआ बिराजी। आज का कथा वाचन हम के करेदा। बहुत सुंदर बड़ी माँ, बहुत सुंदर। ली ली जी। इरा और लाडली दादी के हो का गइल बा? हाँ, अरे सवेरे से तो लौकी भात के रट लगावले रही और अब जब भोग के टाइम हो गइल बा तो टालम टाल करता नहीं। बतावा कौनो बात तो जरूर है बा, ना तो हर बार कथा पंडित जी पढ़ेला। माँ छठी, जिनके देव सेना और छठी मैया के नाम से भी जानल जाएला, ई त्योहार प्रकृति और सूर्य देव के समर्पित है। कहल जाला कि जब ब्रह्मदेव सृष्टि का रचना कर ले रहलन तो के दो हिस्सा में बटलन, नर्क और माँ प्रकृति। माँ प्रकृति स्वयं के 6 हिस्सा में बटलिन। उनके 6वां हिस्सा के ही माँ सृष्टि कहल जाला। असल में ई फसल का देवी हैं और मातृत्व खातिर इनके पूजन सदैव मातृ रूप में ही होला। काहे कि सभी व्रती इनकर पूजा अपन संतान के लंबा आयु और संतान प्राप्ति के खातिर विशेष रूप से करेलिन। एक काले बिलार पर सवार एक बच्चा के अपने गोद में लिए हुए उनका रूप सदा प्रेम और ममता से भरल रहेला और अपन आश्रितों के चिंता में लीन रहेलिन।
होखा था? सारा लौकी कैसे खराब हो सकेला? दीपावली के छठवें दिन ए पूजा के बहुत धूमधाम से मनायल जाला। साथ ही साथ कुछ स्थान पर मैया से मांगल गयल हर वरदान एक नहीं तो दूसरे रूप में अवश्य पूरा होइला। मैया अपन भक्तन के कभी निराश ना करेलिन। लेकिन आज तो वहाँ के सबसे बड़ा भक्त के हाथ से ही सबसे बड़ा निराशा लागे वाला बा। हम तो सारा लौकी बराबर बाजार से देख के लेनी है, फिर सब खराब कैसे हो सकेला? कुछ तो गड़बड़ है। बाकी रभी ओकर बारे में सोचे के समय नहीं किया हमरा पास। सब खाए बैठ चुकल बारन हमरा जल्दी से बाजार से लौकी लावे के पड़ी। छठी मैया के पूजा में सूर्य अर्घ का भी विशेष महत्व है। काहे से कि सूर्य भगवान छठी मैया के भाई मानल गए बाड़न। आज तो तू कोनो भी पैतरा आजमाला वैष्णवी, लेकिन क्रैच के भोग ना खिया पैबो। आज तहार हर कोशिश नाकाम हुई वैष्णवी। हमरा रहते तहारी व्रत शुरू ही ना हो पाई। आज पंडित पड़ोसी सब तहरा वजह से भूखे जाई और तहरा उनका आशीर्वाद के तौर पे वहाँ के आशीर्वाद ना बल्कि श्राप मिली, जिकरा कारण तहरा कार्तिक से हमेशा हमेशा खातिर दूर होके पड़ी। सारे घर वाले तहरा खिलाफ हुई हैं, काहे कि जौन लड़की एगो सिंपल लौकी के सब्जी नहीं खे बना सकत, वो वहाँ के बेटा के ख्याल कैसे रखी। सब लौकी तो मिट्टी में गिर गई। अब एकरा के पूजा में इस्तेमाल भी ना कर सके ने। कहा करिए अब हम? ये दोनों मिलके खिचड़ी तो कब्बो न पका सकेली, बिगाड़ जरूर सकेली, लेकिन अगर दोनों गायब भी आ तो कुछ तो गड़बड़ बाटे। कहाँ रह गई वैष्णवी? पता ना सब्जी बनल भी है कि ना ही। बबुआ, बस खाना ही खाए के है, सब तैयारे है। एक बार कथा खत्म हो जाए फिर सब साथ में बैठ के प्रसाद ग्रहण करिहन। गजबे के ड्रामा बा। अब लौकी के सब्जी अब भात खातिर भी इंतजार करे के पड़ी। राउर ध्यान बा? हाँ। अरे इतना टाइम से टीना वैष्णवी गायब बा। अभी दोनों बहन रसोई घर में ना जाने कौन सी खिचड़ी पकावत हुई हैं। ये दोनों मिलके खिचड़ी तो कब्बो न पका सकेली, बिगाड़ जरूर सकेली, लेकिन अगर दोनों गायब भी आ तो कुछ तो गड़बड़ बाटे। भैया लौकी बा? लौकी तो बहुत आयल रहे, छठ पूजा की वजह से सब बिक गए। जी। भैया लौकी बा का रहुआ पास? लौकी बात बकिर बेचने लायक नहीं, पता न सब के सब काला पड़ गई, पता न कैसे। हमार लौकी के साथ भी ऐसे ही होखा था। बाकी काहे होखा था भैया? पता न बहन जी, शायद ठंड के वजह से पाला गिर गई।
पाला ना टीना के काली नजर पड़ल बा। यही से वैष्णवी के जौन चाही वो पूरा ब्रह्मांड में ना मिली। ऐसन तो पहले कभी ना होखल रहे मैया, फिर ये बार का चूक होखा था हमरा से। का करी, कोई तो राह दिखाई। अधिकतर स्थान पे मैया के प्रतीकात्मक रूप में पूजल जाला, जैसे मिट्टी का घड़ा हो गईल, बरगद का वृक्ष या ओकर हिस्सा, षष्ठी तला, उनकर पूजा ई सब रूप में होला और मैया के सब रूप बराबर मान्य है। बेचारी हर बार उहे गलती। अभी भी ना समझ पाइला कि उ लौकी कहीं से भी ले आई, केहू के खिला ना पाई। ओम ह्रीं षष्ठी दिव्याय नमः। ई लौकी पर हमार शक्ति के असर काहे नहीं होत। ओम ह्रीं षष्ठी दिव्याय नमः। ओम ह्रीं षष्ठी दिव्याय नमः। तहार मदद करे वाली खाली एगो देवी बाड़ी वैष्णवी, लेकिन हमरा लगे 1000 रास्ता बा। जय हो मैया के। कौना विचार में लीन बानी मैया? इहे ना कि दीदी अब सबके भोजन कैसे कराई है। एक कठिन व्रत वैष्णवी खातिर और कठिन होखत जाता। छठ के पूजा आसान ना होखेला शैशव, बाकिर जवन भक्त के भक्ति में सच्चाई होई ओकरा अधिक समय तक कोनो भी ईश्वर से दूर ना रख सकेला। ये अचानक से मौसम कैसे खराब हो गई? हमरा कुछ हो करके जल्द से जल्द घर पहुंचे के पड़ी। प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत और उनकर पत्नी महारानी मालिनी ए पृथ्वी पर उनकर राज्य रहे। हर तरह से संपन्न ओ राज्य में ओ राजा रानी का बस एक ही दुख रहे, उनकर कौनो संतान ना रहल। संतान प्राप्ति के खातिर वो दोनों पति पत्नी पुत्र कामष्ठी यज्ञ कैलन। रानी गर्भवती भी भइलिन और उनके संतान भी भइल, लेकिन जन्म के समय उनके संतान में प्राण ना रहल। तब दुख से ग्रसित राजा अपन पुत्र के अंतिम संस्कार के खातिर ओके शमशान ले गईलन। वहाँ अपन पुत्र के साथ अपन प्राण त्यागे का भी निश्चय कैलन। ये अचानक आंधी तूफान, मैया हम कर और इन परीक्षा में उलझत रह जाए। हम अपन व्रत शुरू भी न कर पाए। राजा अपन प्राण की आहुति देवी वाला रहन कि तबे उनकर सामने एगो दिव्य आकृति प्रकट हो गई। आजा, आ जल्दी आजा। मैया इस समय रहुआ मदद भेज के हमार मन में फिर से उम्मीद के ज्योति जगा दीदी है।
पर ज्यादा देर खातिर ना। तहरा ई मदद इतना आसानी से ना मिली वैष्णवी। सफेद वस्त्र और आभूषण धारण कैले सोने के रथ पे सवार वो राजा के आपन परिचय देलिन कि वो देव सेना हईन, ब्रह्मदेव का पुत्री, सूर्य देव का प्रिय बहन और स्कंद देव का पत्नी हईन। राजा का दुख उनके ज्ञात रहे, यही खातिर उनकर दुख दूर कैनी, उनके प्राण का रक्षा कैबे कैलिन, साथ में उनके मृत पुत्र के जीवन दान भी देलिन। टीना कहाँ चल गई? फोन करता नहीं करा के। और तब से लेकर अब तक सदियन से इस छठ पर्व का त्योहार हमन जब मनावत आवत है। हाँ बेबी। टीना कहाँ बाड़ू तू? यहाँ पूरा कथा खत्म हो वाला बा तो। क्रैच हमरा कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गए तो कंप्लीट करे आए रहनी। ठीक बा, जल्दी आवा। यहाँ बोलो छठी मैया की जय। आज छठी मैया की जय होके के सवाले नहीं के उठत, काहे कि आज वहाँ के त्योहार वाला दिन ही वहाँ के भक्त के अंत होके वाला बा। हाँ। ये तो हो खई रहे। का हो गए? उठा उठा, आजा उठ जा। का हो गए? काहे रोताड़ू? का हो गए? काहे रोत हो? सवेरे से लौकी ढूंढने की कोशिश करता नहीं, आखिर कहूँ मिलबे न करत रहे। और मिलल भी था। लागत था कि आज हम व्रत शुरू न कर पाए। का करिए अब हम? हमरे पास तोके देवे खातिर लौकी त ना ह, पर तोहार एक मदद कर सकीला। हम तोके घर छोड़ दें। बिना लौकी के घर जाके का करब हम? छठी मैया पे भरोसा रखा, वो अपन भक्तन का मदद जरूर करेलिन। वो खुद ना भी आए तब भी अपन एक भक्त के जरिए दूसरे भक्त का मदद जरूर करवा देलिन। तोके भी कोनो न कोनो रास्ता जरूर दिखा देना। मौसम ठीक ना हा, चल हम तोके घर छोड़ दें। चला आजा। सॉरी वैष्णवी, लेकिन आज हम केहू के तार मदद ना करे देम। भाई अब ऐसन बा कि परोसा अब खाना, का देर लगाओ तरू हैं? भोग तैयार तबानो वैष्णवी, कहीं हमनी के बाहर जाके ना खाए पड़े। टीना कोना शक्ति के वश में बाड़ी मैया? यही तो दीदी के व्रत दूषित करे के प्रण ले ले बाड़ी जैसे। टीना के पास कौनो शक्ति काहे ना होखे शाशव। कौनो भक्त के पूजा में विघ्न डाले के अधिकार उ ना रखेले। ई जो पाप वो अपन सर ले बताड़ी, ओकर दंड ओकरा के अवश्य मिली। शाशव, ये खाली हमार ना, हमार भक्त लोगन के भी उत्सव बा।
और जे हमार खातिर इतना श्रद्धा रखेला उनका रास्ता में हम कोनो बाधा ना आवे देहब। लेकिन मैया शीघ्र अगर हुआ कुछ न कहनी तो दंड टीना के ना ही दीदी के मिली। राहुल बिटिया सबके समक्ष अपमानित हो गई हैं। जौना भोग खातिर घर पर ब्राह्मण और अतिथि बुलावल गइल बा न, अभी तक तो भोगे नहीं खे बनल। हमार होखत वैष्णवी के अपमान संभव नहीं खे। और आज के दिन तो कदापि ना। अरे अब कथो खत्म हो गई दादी, अब खाली। हाँ बड़ी मालकिन, अब और देर हुई तो उपास समय पर आरंभ ना हो पाई। लागत वैष्णवी अभी तक आयल नहीं खी। तनी शर्म हुई तो आयन भी ना। हमार काम तब पूरा भइल। अरे वैष्णवी कहाँ रहलू तू? हमनी के कब से इंतजार करता नहीं तहार। वापस तो आ गई लेकिन ज्यादा देर खातिर ना। एक बार सब केहू के भोग के स्टेटस पता चलल और तू उल्टे पांव घर के बाहर। वैष्णवी भाई अब ऐसन बा कि परोसा खाना का देर लगाओ तड़ू। हाँ भोग तैयार तो बानो वैष्णवी, कहीं हमनी के बाहर जाके ना खाए पड़े। अरे भाई अब ऐसन बा कि परोसा खाना का देर लगाओ तड़ू। हाँ भोग तैयार तो बानो वैष्णवी, कहीं हमनी के बाहर जाके ना खाए पड़े। ओकर नौबत ना आई, भोग तैयार बा। बस हमरा 2 मिनट दी, मैया के भोग चढ़ा के फिर सबके परोसतानी। एकरा लौकी मिलल कहाँ से? अब मिलल भी तो इतना जल्दी बनल कैसे? चिकलू दीदी हम कब से तोहार प्रतीक्षा करतानी। इला हमार मैया कितना सारा लौकी देले बाड़ी व्रत के व्यक्ति लोग में बातें खातिर। अब हम कहाँ ढूंढत फिर लोग के, यही से या आ गई नी। तोहरा घर पे तो बहुत सारा व्यक्ति भोजन करे आई लोग ना। तू तो आज हमार लाज रख देला शैशव। लेकिन एकरा खातिर तहके दाम भी चुकाए के पड़ी। हमके भी भरपेट भोग मिली ना। बिल्कुल मिली चिकलू। बोला छठी मैया की जय। ई प्रसाद खा के भले तू छठ पूजा के व्रत शुरू कर ले बाड़ू वैष्णवी, लेकिन हम एकरा के खत्म त ना करे देम। टीना तू नीचे कैसे गिर गिलू? तारा का हमरा सामने अच्छा बने के नाटक मत कर। नाटक हम ना तू करता रहो। तू तो